क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम देने वाला है, जिसकी आहट से ही पाकिस्तान कांप रहा है? वो कौन से 22 पाकिस्तानी ठिकाने हैं जिन पर भारत की मिसाइलें लॉक हैं, और क्या पाकिस्तान को इसकी भनक लग चुकी है? आखिर क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब मानना पड़ा कि भारत ने उनके एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था? भारत ने कैसे सीज फायर पर दूर कर दी डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी? ट्रंप खुद बोले उन्होंने कोई सीज फायर नहीं करवाया। 18 मई के बाद पाकिस्तान में किस बात का खौफ है? क्या भारत सच में कोई बड़ा धमाका करने वाला है? भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा भयंकर सबक सिखाया है कि अब तो वहां की फौज, वहां की हुकूमत और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कैमरे पर आकर कबूल कर रहे हैं कि हाँ, भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया था। सोचिए, जो पाकिस्तान कल तक डींगे हाँकता था, आज वो दुनिया के सामने अपनी बर्बादी का रोना रो रहा है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई, वो तो सिर्फ एक झलक थी, एक छोटा सा ट्रेलर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को अभी पूरी फिल्म दिखानी बाकी है। इस बयान के बाद पाकिस्तान में एक अलग ही लेवल का खौफ तारी है। उनकी सरकार, उनके खुफिया सूत्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत 18 मई के बाद एक बार फिर बड़ा हमला करने वाला है। उनके पास पक्की खबर है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा और भी भयानक एक्शन करने की पूरी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर दुम दबाकर भागता है। उन्हें समझ आ गया है कि ये वो पुराना भारत नहीं जो सिर्फ बातें करता था, ये नया हिंदुस्तान है जो कहता है वो करके दिखाता है। इस बार अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा सिवाय आंसू बहाने के। चारों तरफ से घिर चुका पाकिस्तान अब सिर्फ दुआएं मांग रहा है, लेकिन भारत का इरादा साफ है, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 18 मई के बाद पाकिस्तान में फिर होगा बड़ा धमाका। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत वाकई फिर से पाकिस्तान पर कोई बड़ा सैन्य एक्शन करने वाला है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है वो बेवजह नहीं है। उनके अपने इंटेलिजेंस सोर्स, उनकी मीडिया, यहाँ तक कि उनके कुछ नेता भी दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। खास तौर पर 18 मई की तारीख को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है। उन्हें लग रहा है कि भारत ने कोई डेडलाइन सेट कर रखी है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बेशक कुछ न कहा हो, लेकिन जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने ट्रेलर और पूरी फिल्म वाली बात कही है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत की पैनी नजर है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश की या फिर सीमा पार से कोई भी नापाक हरकत हुई, तो भारत का जवाब पहले से भी ज्यादा प्रचंड होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ये तो दिखा ही दिया है कि भारत की पहुंच कहां तक है और भारत की सेना कितनी सक्षम है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का डर काफी हद तक जायज है, क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। तैयारी तो भारत की हमेशा रहती है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन भी होगा, और ऐसा एक्शन होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर बात करता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की भाषा में भी समझाना जानता है। पहले वाले से बड़ा एक्शन लेगा भारत। क्या इस बार 2 ठिकाने हैं रडार पर? दूसरा बड़ा सवाल जो पाकिस्तान के हलकों में गूंज रहा है वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान के 22 ठिकानों को लॉक कर चुका है, और क्या पाकिस्तान को भारत के संभावित सैन्य एक्शन की पूर्व जानकारी मिल चुकी है? अब ये खबरें पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा आ रही हैं। उनकी मीडिया में, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा आम है कि भारत ने उनके करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण ठिकानों को अपनी मिसाइलों और दूसरे वेपन सिस्टम्स पर लॉक कर लिया है। ये ठिकाने कौन से हैं, इसकी पुख्ता जानकारी तो सिर्फ भारतीय सेना के पास होगी, लेकिन पाकिस्तान का ये खौफ बताता है कि उन्हें भारत की मारक क्षमता का अंदाजा हो चुका है। उन्हें पता है कि भारत के पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला सकते हैं। रही बात पूर्व जानकारी की, तो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे सब पता है, वो तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भारत एक्शन करता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान के सारे रडार, सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। तो अगर पाकिस्तान
ये सोच रहा है कि उसे पहले से कुछ पता चल जाएगा तो ये उसकी खुशफहमी है। भारत की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतनी सटीक होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि भारत की तैयारियों की गूंज इस्लामाबाद तक पहुंच रही है और इसी गूंज ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वो डर के साए में जी रहे हैं और ये डर ही भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत ने दिखा दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान कबूल रहा, भारत ने भयंकर ठोका। अब आते हैं उस कबूलनामे पर जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी करा दी। ब्रह्मोस या अन्य भारतीय मिसाइलों की तबाही को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब क्यों स्वीकार किया? देखिए, सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों ने कहर बरपाया था, तब पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इसे नकारने की कोशिश की थी। कभी कहा कि कुछ नहीं हुआ, कभी कहा कि कोई छोटा मोटा धमाका था, लेकिन आसमान में उड़ते धुएं के गुब्बार और सैटेलाइट तस्वीरों ने उनकी पोल खोल दी थी। फिर भी पाकिस्तानी हुक्मरान बेशर्मी से झूठ बोलते रहे। लेकिन अब जब पानी सिर से गुजर गया, जब भारत ने और भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दे दिए, तो शहबाज शरीफ को आखिर सच कबूलना ही पड़ा। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि उनके अपने मुल्क में, उनकी अपनी फौज में ये बात फैल चुकी थी कि भारत ने वाकई बड़ी चोट पहुंचाई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की साख गिर रही थी। और सबसे बड़ी बात, भारत का बढ़ता दबाव। भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम और भी बुरा होगा। शायद शहबाज शरीफ को लगा होगा कि सच कबूल करके वो थोड़ी सहानुभूति बटोर लेंगे या भारत के गुस्से को कुछ कम कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि भारत अब किसी झांसे में नहीं आने वाला। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो दूर, पाकिस्तान को अपनी जमीन से हर तरह की नापाक गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करना होगा, वरना भारत के ऑपरेशन चलते रहेंगे। ये कबूलनामा पाकिस्तान की हार और भारत की जीत का प्रतीक है। पाकिस्तान को लेकर भारत ने दूर कर दी ट्रंप की गलतफहमी। अब एक और दिलचस्प पहलू इस कहानी का, क्या पाकिस्तान का समर्थन कर रहे ट्रंप को भारत ने साइड कर दिया है? क्या ट्रंप ने बयान देकर कह दिया है कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुके थे और कई बार पाकिस्तान के पक्ष में भी बोलते नजर आए थे, अब उनके स्वर बदले बदले से हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीज फायर नहीं करवाया। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद की थी, जिसका इशारा शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने तनावपूर्ण माहौल की तरफ था। लेकिन सीज फायर न करवाने की बात कहकर ट्रंप ने एक तरह से पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तान हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि अमेरिका उसके साथ है और ट्रंप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत की कूटनीति और भारत के बढ़ते वैश्विक कद ने समीकरण बदल दिए हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद कर सकता है। उसे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। ट्रंप का ये बयान एक तरह से भारत की पोजीशन को और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर भी अलग थलग कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास अमेरिका जाकर रोने धोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन वहां भी अब उसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही। भारत ने ट्रंप को भी ये मैसेज दे दिया है कि ये भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी मीडिया ने अब जाकर दिखाया सच। सैटेलाइट तस्वीर बाहर आई तो हुआ खुलासा, और इसी से जुड़ा है आखिरी और सबसे अहम सवाल, भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रवैया चेंज हो गया है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने अब माना है कि भारत ने पाकिस्तान में भयानक तबाही बरसाई है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य विजय है। पहले जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत देता था या उसकी हरकतों का पर्दाफाश करता था, तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश संतुलित बयान देते थे या फिर पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत फेवर कर देते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत के आक्रामक रुख ने सब कुछ बदल दिया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सैन्य जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने ये भी साबित कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी मीडिया, जो पहले अक्सर पाकिस्तान का नैरेटिव भी दिखाता था, अब वो भी भारत की ताकत और पाकिस्तान में हुई तबाही की खबरें प्रमुखता से दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में भी अब ये बात समझी जाने लगी है कि पाकिस्तान एक भरोसेमंद साथी नहीं है और भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसके साथ रिश्ते मजबूत करना अमेरिका के अपने हित में है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री माइट का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया है कि अमेरिका भी अब पाकिस्तान पर दबाव बनाने लगा है
कि वो अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे दहशतगर्द गुटों पर कार्रवाई करे। ये भारत के बदलते हुए वैश्विक प्रभाव का नतीजा है। जब आप मजबूत होते हैं, जब आप अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानते हैं, तो दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। भारत ने यही किया है। उसने पाकिस्तान को सबक सिखाया और साथ ही दुनिया को ये भी दिखा दिया कि नया भारत क्या कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों खाने चित्त हैं। एक तरफ भारत के और बड़े एक्शन का खौफ, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और तीसरी तरफ अपने ही मुल्क में उठते सवाल। भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत से पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी है कि वो लंबे समय तक उठ नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील थी। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम देगा? पाकिस्तान के खौफ के पीछे की असली वजह क्या है और इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम में भारत का अगला मूव क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।